अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। हमने एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट किए हुए नेम की मैथमेटिक्स के। अब यहाँ पर 7.2 में क्वेश्चन नंबर हमने 6 करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है, यहाँ पर जो है यानी ये चीज़ क्योंकि पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ी, इसमें ये नई चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमने स्लोप के बारे में तो हमने पढ़ लिया था। स्लोप के लिए वहाँ पे हम जो फार्मूला लगाते थे वो क्या होता था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 स्लोप फाइंड करते थे। अब यहाँ पर जो है हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखें, जैसे इसका ए पार्ट है। अब ए पार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द पॉइंट। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब यहाँ पे देखें, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है, इस तरह, और इसी तरह वर्टिकल होती है ऊपर नीचे। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इसी तरह जो है, यानी ये बना हुआ है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जो भी है, तो यहाँ पर ये जो है ये क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है, और ये जो है इसी तरह अगर यहाँ पे बनाई जाए तो ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अब यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन की इसकी स्लोप जो है क्या होगी, इसकी स्लोप यहाँ पे 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि इसका झुकाव तो कहीं है नहीं, बिल्कुल ये सीधी है, स्ट्रेट है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ आप याद रखनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे जब हम इसको हम आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको स्लोप को मैंने m से लिखा, m इक्वल टू क्या होगा, 0। और इसी तरह अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट भी गिवन है। ये पॉइंट जो है वो कौन सा है, पॉइंट जो है वो ये है 7 कामा माइनस 9। अब स्लोप गिवन है और ये वाला एक पॉइंट गिवन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आगे इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 0 और आगे थ्रू द पॉइंट 7 कामा माइनस 9। अब यहाँ पर हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, क्योंकि एक स्लोप और एक पॉइंट गिवन है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो इसी तरह अब यहाँ पर जो है हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। जब एक स्लोप दी हुई हो और एक पॉइंट दिया हुआ हो तो फिर यहाँ पे हम ये फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये किसकी वैल्यू होगी, वहाँ पे तो स्लोप m है, m कितना है, 0 आ गई है। तो इसी तरह जो है फिर यहाँ पे होगा x1, ये क्या होगा, y1। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, y माइनस y1 यहाँ पर कितना है, माइनस का 9 इक्वल टू m स्लोप कितना थी, 0, x माइनस x1 कितना है, 7। तो अब ये बन जाएगा y माइनस माइनस प्लस का 9 इक्वल टू, अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं सब के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, सारा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई है। अब अगर यहाँ से हम देखा इसको लिख लें तो y इक्वल टू ये प्लस का 9 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 9। तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ तक रहने दें फिर भी इक्वेशन ठीक है, अगर यहाँ तक लिख लें फिर भी ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जब हम y इक्वल टू माइनस का 9 है, माइनस का 9 जो है वैल्यू जो है वो किस साइड पे होती है, नीचे की जानब होती हैं। अब यहाँ पे देखें, जब हम नीचे की साइड पे होंगे माइनस की वैल्यूज, तो फिर जब इसके पॉइंट बनाएंगे तो फिर इस तरह बन जाएगा। तो ये कौन सी लाइन बनी, हॉरिजॉन्टल लाइन बनी। जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनी, इसकी कोई स्लोप नहीं है, तो वहाँ पे 0 है इसकी स्लोप, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा था स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो क्या होती है, 0। और इसी तरह जो है जब हम वर्टिकल की बात करेंगे
वर्टिकल की बात अगर होगी तो वहाँ पे उसकी स्लोप जो है वो अनडिफाइंड होगी। अब कैसे, यहाँ पर जो है इसी तरह इसका ए पार्ट हमने फाइंड करना था। पार्ट देखते हैं, बी है द वर्टिकल लाइन थ्रू द पॉइंट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होती है, यहाँ पे लिखेंगे इज अनडिफाइंड। अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप undefined through the point अब यहाँ पर पॉइंट गिवन है, पॉइंट कौन सा है यहाँ पर, थ्रू द पॉइंट -5 3, थ्रू द पॉइंट -5 3। अब यहाँ भी एक स्लोप और एक जो है वहाँ पे पॉइंट गिवन है, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए फार्मूला याद रख लें, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू स्लोप जो है वो क्या है अनडिफाइंड होती है, और फिर x माइनस x1 कितना है -5, तो y -3 इक्वल टू, अब इन्फिनिटी को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/0। 1/0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। अब इस तरह x प्लस का क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 है, अब जब 0 को मल्टीप्लाई करवा देंगे सबके साथ, ताकि ये बट्टे में है तो बट्टा खत्म हो जाए, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, क्योंकि इस साइड पे इक्वेशन है तो हम इक्वल टू यहाँ पे नहीं डालेंगे, तो मैं इसको लिख देता हूँ 0 मल्टीप्लाई y-3 ओवर, ठीक है। तो इसी तरह जो है या फिर हम इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब इसका डिनोमिनेटर क्या होगा 1 होगा, इसको हम इसके साथ कर दें, तो ये यहाँ पे जब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो सारी वैल्यू को क्या कर देगा 0 इंटू y-3 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा अकेला x प्लस 5 आ जाएगा। तो फिर 0 को सबके साथ मल्टीप्लाई कराओ, ये क्या हो गया 0 इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस 5, तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 5 इक्वल टू 0 आ गया। अगर यहाँ से हम इसको जो है इस तरह करके अगर लिख दें x इक्वल टू -5, फिर भी हमारा आंसर ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू -5 है, -5 जो है कौन सी वैल्यूज होती हैं ये इस साइड पे, तो फिर ये कौन सी बन जाएगी वर्टिकल लाइन बन जाएगी। तो इसी तरह अब ये चीज़ याद रख लेनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप जो है वो क्या होती है 0, और वर्टिकल लाइन की क्या होती है यहाँ पर यानी अनडिफाइंड होती है, हम उसकी जगह भी इन्फिनिटी लिख देते हैं या फिर 1/0 लिख देते हैं। अब इसी तरह जो है इसका सी पार्ट है, अब सी में देखते हैं, सी में क्या है थ्रू द पॉइंट और हैविंग स्लोप। यहाँ पे जो है स्लोप भी गिवन है और पॉइंट भी गिवन है। पॉइंट हमारे पास यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं पॉइंट जो है a इंटू -6 5, और इसी तरह जो है फिर इसकी स्लोप जो है वो स्लोप गिवन है, स्लोप इक्वल टू यहाँ पे 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप सेवन थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट गिवन है -6 5।
अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें भी क्योंकि वही सेम मेथड है, वही स्लोप गिवन है और इसके वहाँ पर और एक पॉइंट गिवन है, तो इसका भी फार्मूला वही y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो अब यहाँ पर y1 क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज अगर लिख दूँ, x1 जो है वो है माइनस का 6, y1 जो है वो है 5 और फिर m जो है वो कितना है 7 है। वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, y माइनस और इसी तरह 5 क्योंकि y1 की वैल्यू 5 है, m कितना है स्लोप 7 और x माइनस माइनस का 6, तो ये बन जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू 7 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस का 6। तो इसी तरह y माइनस 5 इक्वल टू मल्टीप्लाई करवा दो, ये बन जाएगा 7x प्लस 7 6 42। अब इनको एक साइड पे लेके आओ, ये बन जाएगा 7x और 7x इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे क्या रहेगा प्लस का y माइनस का 5 और ये प्लस का 42 है, इसको दूसरी साइड पे ले आओ, माइनस का 42 है इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा माइनस का 7x प्लस का y और माइनस का 47, क्योंकि जब हम इनको ऐड कर देंगे इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो इसी तरह जो है हमारी ये इक्वेशन बन गई है। तो इसी तरह इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस 7x प्लस का y इक्वल टू क्या आ जाएगा 47। अगर यहाँ तक लिख दें फिर भी ठीक है, अगर यहाँ तक लिख दें फिर भी ठीक है। तो इसी तरह अब इसका जो डी पार्ट है अब उसको देखते हैं। अब डी में वो कहता है थ्रू द पॉइंट, अब यहाँ पे देख लेंगे पॉइंट गिवन है और हैविंग स्लोप 0। अब यहाँ पे पॉइंट गिवन है, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, पॉइंट जो है वो है हमारे पास 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 और इसकी जो स्लोप गिवन है वो है 0, स्लोप इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी क्योंकि देख लो पॉइंट स्लोप है, तो यहाँ पे हम x1 की वैल्यू लिख देते हैं, x1 कितना है 8 और y1 कितना है माइनस 3 और स्लोप जो है वो m कितना है वो 0 है। यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं पहले, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो फिर y माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है माइनस 3 इक्वल टू m 0 है, फिर x माइनस x1 की वैल्यू 8 है, तो ये बन जाएगा y माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल टू, ये सारे जब उसको मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 कर देगा। तो इसी तरह y प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं y इक्वल टू माइनस 3। तो इसी तरह जो है नेक्स्ट इसका जो ई पार्ट है, अब ई पार्ट को देखें, ई में वो ये कहता है कि थ्रू द पॉइंट, अब पॉइंट गिवन है माइनस 8 5, अब पॉइंट है माइनस 8 5 और इसकी स्लोप जो है वो है स्लोप इक्वल टू वो है अनडिफाइंड, तो सेम मेथड है वही अनडिफाइंड। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ये किसकी वैल्यू होगी x1 की माइनस 8, ये y1 है वो है 5 और इसी तरह स्लोप जो है वो m जो है वो अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड को हम इन्फिनिटी लिख सकते हैं या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे 1/0 भी ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या होगा फिर y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो इसी तरह y माइनस y1 है, तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 इक्वल टू m कितना है इन्फिनिटी है और फिर x माइनस और माइनस का 8 हो जाएगा। तो इसी तरह तो हम यहाँ पे इसको मजीद राइट कर सकते हैं, y माइनस 5 इक्वल टू ये इन्फिनिटी है 1/0 इनटू में क्या आ जाएगा x, ये माइनस माइनस प्लस का 8 आ जाएगा। अब इसी तरह जो है यहाँ पे क्या है, इसको अब इसका डिनोमिनेटर अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ और इसको क्या कर दूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो 0 को जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा क्या हो जाएगा 0 और इस साइड पे क्या बच जाएगा x प्लस 8। इसको मैं राइट कर सकता हूँ x प्लस 8 इक्वल टू 0 या फिर जो है हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 8।